अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया तेलंगाना मीडिया एकेडमी का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के 6000 से ज़ायद केसेस, 43 अमवात। कल से मुकम्मल लॉकडाउन, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का ऐलान। और कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, वोटों की गिनती रोकने का इशारा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना मीडिया एकेडमी ने रियासत में कोरोना वायरस से फौत होने वाले हर एक सहाफ़ी के वर्सा को 2 लाख रुपये माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। मीडिया एकेडमी के चेयरमैन आलम नारायण ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर एकेडमी ने कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को फ़ीकस 2 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने मुतवफ़ी सहाफ़ियों के ख़ानदान से ख्वाहिश की है कि वो माली इमदाद हासिल करने के लिए 10 मई तक तेलंगाना मीडिया एकेडमी के दफ्तर वाक़ AC गार्ड मान साहब टैंक पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के साथ मुतवफ़ी सहाफ़ी का एक्रेडिटेशन कार्ड, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और DPRO की जानिब से तस्दीक शुदा कापी मुंसलिक करें। मज़ीद तफसीलात के लिए 232986672 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 6551 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,01,783 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2042 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 43 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 13,804 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,34,144 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 65,597 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73,275 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 4,176 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कोविड से लड़ने के लिए 1.40 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए फ़ंड सर्व किए जाएंगे। हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मरीजों का ताउन करेंगे और इस अमल के दौरान देखभाल करने वालों की रहनुमाई भी करेंगे। ज़रूरतमंद मरीजों में मेडिकल किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। अवाम इस वबा से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। न सिर्फ ये अफराद इस मर्ज़ की रोकथाम के सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, ज़रूरी दवाओं की कमी के साथ साथ बर वक्त तिब्बी तवज्जो की कमी देखी जा रही है। इसीलिए सदर मजलिस ने इस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। पहले मरहले में 20 कॉल एग्जीक्यूटिव के साथ एक फ़ोन हेल्पलाइन कायम की जाएगी। इब्तिदा में ये हेल्पलाइन सुबह 6 बजे तक 12 बजे शब काम करेगी और इस हेल्पलाइन के ज़रिए तमाम मुनासिब रहनुमाई मरीज़ों और उनकी देखभाल करने वालों की होगी। उसमें हल्की और औसत अलामत वाले मरीज़ों को घर में देखभाल के लिए मशवरे दिए जाएंगे। तशवीशनाक हालत वाले मरीज़ों के लिए पेशा वाराना रहनुमाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 7306600600 है। साथ ही तिब्बी किट्स भी तकसीम की जाएंगी। हर किट ज़रूरी दवाओं पर मुश्तमिल होगी। उन्हीं मरीज़ों के लिए यह किट होगी जिनमें हल्की या फिर औसत अलामत पाई जाती हैं। घर में ज़ेर इलाज मरीज़ों के लिए 200 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 50 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल किए गए हैं। आवाम अपने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाकर उनको दोबारा रिफ़िल कर सकते हैं। हबीब नगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े आगापुरा फंक्शन हॉल को कोविड वार रूम में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां से हेल्पलाइन काम करेगी। ऑक्सीजन बैंक वार रूम से काम करेगा। पहले मरहले के अखराजात 1,40,00,000 रुपये के हो रहे हैं और ये मजलिस चैरिटी एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से मुमकिन हुए हैं। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत के पेश नज़र मुख्तलिफ रियासतों में वाक़ हज हाउस को आर्जी कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल की रियासती हुकूमतों को इजाज़त देने का फ़ैसला किया गया है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी की हिदायत पर रियासती हज कमेटियों से कहा गया है कि वो अपनी मुताल्लिक़ा रियासतों में वाक़ हज हाउस को आर्जी कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने दें और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग में लोगों की सेहत व सलामती के लिए रियासती हुकूमतों इंतज़ामिया का भरपूर ताउन करे। गुजरात अहमदाबाद, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल कालकटक, दिल्ली तरकमान गेट, तेलंगाना हैदराबाद, मगरबी बंगाल कोलकाता, मध्य प्रदेश भोपाल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, महाराष्ट्र नागपुर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, तमिलनाडु चेन्नई, राजस्थान जयपुर, बिहार पटना, झारखंड रांची, त्रिपुरा अगरतला के हज हाउस कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि रज़ाकाराना तौर पर मुल्क की बाज़ रियासतों की मसाजिद को भी कोरोना केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। ज़िले निज़ामाबाद में कोरोना के खौफ से एक शख्स की मौत हो गई। बाद अज़ां मालूम हुआ कि वो इस वायरस से मुतासिर नहीं था। रंजल मंडल के बुरगम देहात का रहने वाला एक शख्स, जिसकी शिनाख्त अशोक के तौर पर की गई है, चंद दिन पहले मामूली बुखार का शिकार हो गया। उसको ये शुबा हो गया कि वो कोरोना से मुतासिर हो गया है। इसी शुबे में वो अपना मुआयना करवाने के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुँचा, जहाँ उसका कोरोना का मुआयना किया गया। अपने मुआयने के लिए नमूना देने के बाद वो दरख्त के नीचे इस मुआयने की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। उसमें उस मर्ज से मुताल्लिक़ इतना ज़्यादा खौफ था कि दरख्त के नीचे बैठे बैठे ही वो अचानक फर्श पर गिर पड़ा और उसी खौफ के आलम में उसकी मौत हो गई। उसको खदशा था कि उसकी रिपोर्ट मुस्बत आएगी, ताहम उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद उसकी रिपोर्ट मनफी आई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कोविड की मौजूदा वबा से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के ज़रिए की जा रही तैयारियों और कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। CDS ने वज़ीर आज़म को बताया कि मुसल्लह अफवाज का वो भी तिब्बी अमला जो गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान सुबकदोश हुआ है या जिसने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट लिया है, उन्हें उनकी मौजूदा रहायशगाह के करीब वाक़ कोविड मराकज़ में काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। वो दीगर मेडिकल अफसरान जो उससे कब्ल सुबकदोश हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त की गई है कि वो मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइंस के ज़रिए सलाह व मशवरे के लिए अपनी खिदमत दस्तयाब कराएं। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में कोरोना केसों में इजाफे के पेश नज़र कल 27 अप्रैल से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 14 दिन तक रहेगा। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन का आगाज़ मंगल की रात 9 बजे से शुरू होगा, जो कि 10 मई की सुबह तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवाम को ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए रोज़ाना सुबह 6 से 10 बजे दिन सिर्फ 4 घंटे की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद तमाम दुकानात, तिजारती इदारे बंद रहेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया है। अदालत ने ये इंतबाह भी दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी नहीं बनाया जाता है तो अदालत 2 मई को वोटों की गिनती रोकने पर मजबूर होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट MR विजय भास्कर ने इस सिलसिले में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई थी कि वो सख्त हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने और वोटों की मुनसिफाना को यकीनी बनाने के लिए एक गाइडलाइन जारी करें। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीडर उमर खालिद को कोरोना वायरस हो गया है। गुज़िश्ता साल दिल्ली में पेश आए फ़िरक़ावाराना फसादात के मामले में उमर खालिद तिहाड़ जेल में मुक़य्यद हैं। जेल हुक्काम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ उमर खालिद में कोरोना वायरस के अलामत ज़ाहिर होने के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें वो मुस्बत पाए गए, जिसके बाद उमर खालिद को जेल में ही अलग थलग रखा गया है। तिहाड़ जेल में मुक़य्यद मलयालम के मशहूर सहाफ़ी सिद्दीक़ कैप्टन भी कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। नागपुर के रहने वाले प्यारे खां कोरोना वबा के दौर में उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। संतरा बेचने और ऑटो रिक्शा चलाने तक का काम करने वाले प्यारे खां अब एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। मुसीबत की इस घड़ी में वो एक हफ्ते में 85 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, जिससे 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हॉस्पिटलों तक पहुंचा चुके हैं। नागपुर के रहने वाले प्यारे खां कोरोना वबा के दौर में उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। प्यारे खां ने संतरे फरोख्त किया और ऑटो रिक्शा तक चलाया, लेकिन अब वो एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। गुज़िश्ता रात इराक़ के एक कोरोना हॉस्पिटल में लगी आग से हलाक होने वालों की तादाद 82 हो गई है। मज़ीद 110 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि मुतअद्दिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के मज़ाफ़ात में वाक़े अल खुतुब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, जिसके बाद अचानक आग भड़क उठी और हॉस्पिटल नज़र आतिश हो गया। बताया जाता है कि हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था। उस हादसे में 22 मरीज मौके पर ही हलाक हो गए थे और मुतअद्दिद दीगर शदीद ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों के इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटलों में पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से मुतअद्दिद ज़ख्मों से जान बर न हो सके। उससे इतवार की शाम तक हलाकतों की मजमूई तादाद 82 हो गई है। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तफसीलात मीडिया को जारी की हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।
कोरोना से फौत होने वाले सहाफियों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया, तेलंगाना मीडिया एकेडमी का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना के 6000 से जायद केसेस, 43 अमवात। कल से मुकम्मल लॉकडाउन, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक का ऐलान। और कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार, वोटों की गिनती रोकने का इशारा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।